मेरा नाम राजू है। मेरा जन्म और परवरिश अनुमंद पट्टी में हुआ है। और वहां से 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के नीचे कुट्टूकाडू एक जगह है। वहां पर मैं और मेरे मामा भेड़ बकरियां चराते हैं। ये बकरियां ही हमारे लिए सब कुछ हैं। इनके साथ हम एक परिवार की तरह रहते हैं। हे लता, तुझे पता है तूने क्या किया है? थोड़ी सी भी अकल नहीं है तुझमें? मुंह पे पेशाब कर रही है। मामा, वो कह रही है कि तुम इस तरह पैर फैलाकर और मुंह खोलकर सोओगे तो मैं तो पेशाब ही करूंगी ना। तू डर मत। था मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम्हारी तरह तुम्हें जो मिले वो खाकर जुगाली करने वाला बेशरम नहीं हूं मैं। वो अमृत है मामा। ये क्या लता, तुम मामा के साथ जुबान लड़ा रही हो? लगता है ज्यादा लाड़ प्यार से बिगड़ गई हो। उम्र में तुमसे कितने बड़े हैं? हम सबको इन्होंने ही रास्ता दिखाया है। माफी मांगो इनसे। मामा, लता ने आपको माफ कर दिया। बेवकूफ, लता मुझे क्यों माफ करेगी? मैं उससे बाद में निपट लूंगा। तू जाकर कॉफी बना कर ला। मामा, लता ने जो कॉफी पिलाई काफी नहीं थी क्या? या फिर शक्कर की जगह नमक ज्यादा हो गया? अगर आप कहें तो सारी बकरियों को बोल दूं कि कल से वो सीधे कॉफी दे दें। हाँ, कॉफी पियेंगे, बड़े आए कॉफी वाले। क्यों रे, मेरा मजाक उड़ा रहा है? क्या सोच रहे हो मुझे? तुम दोनों को कुछ भी नहीं बोलता हूँ तो जो मन में आएगा वो करोगे। आज मुंह में पेशाब करवा रहे हो, कल उसे गोबर करने के लिए कहोगे। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम सबको ले जाकर कसाई की दुकान में बेच दूंगा। छोड़ो ना मामा, छोटा बच्चा ही तो है। छोटा बच्चा कहकर उकसा रहा है उसे? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? ए, मेरी बात नहीं सुनोगे तुम? रुको, अभी आता हूँ। बात करता है बेवकूफ कहीं का। क्या परेशानी है तुम लोगों को? सुना नहीं विवेक? लता कह रही है वो तुमको पसंद नहीं करती, तो तू उसे क्यों परेशान कर रहा है? सरला, तू जरा चुप रहना, तेरे लिए तो बात कर रहा हूँ। ए भांजे, सुबह सुबह शुरू हो गया तेरा बड़बड़ाना फिर से। भांजे, सूरज सर पे चढ़ाया है। अगर तू इनसे ऐसे ही बातें करता रहेगा तो ये भूखे मर जाएंगे। तू जल्दी से इन बकरियों को लेकर जा। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? ये लोग खुद ही नहीं चल रहे हैं। बेवकूफ कहीं का, इनको बाहर तो निकाल। ये लोग खुद चले जाएंगे। बेअकल। अरे क्या लता के पीछे पड़ा हुआ है? चल चल, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी, आराम से आराम से। जल्दी लेकर जा, जल्दी। जाओ, जाओ। मामा सामने से हटो। तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें देखकर बकरियां डर जाती हैं। अरे ये देखकर डर थोड़ी रही है, सीधा मुंह में पेशाब कर रही हैं। सुनो मामा, मेरा गुस्सा इन बच्चों पर मत उतारना। देखो दोनों उधर रह गई हैं, लेकर के आओ। चलो, मक्के की फसल में मत जाने देना, वरना हम दोनों को मारेंगे। बहुत बदमाश हो गई ये दोनों। दोनों को संभाल कर ले चलो। नलनी, पेट में बच्चा लात मार रहा है क्या? चलने में तकलीफ हो रही है तो यहीं बैठ के आराम कर ले। तू ना नखरे बहुत करती है। तू नहीं खाएगी तो तेरे बदले मैं थोड़ी खा सकता हूँ। खाना तो आखिर तुझे ही पड़ेगा ना। हाँ, ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें लाकर नहीं दिया इसलिए गुस्सा हो रही है। तू मेरी बात भी नहीं सुन रही। हमारे साथ जाना जरूरी है क्या? सिर्फ तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे पेट में जो बच्चा है उसकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। बहुत जिद्दी हो गई है। थोड़ी देर तो शांति से बैठ। ठीक है, यहाँ आ जाओ। हिलना मत। हाँ, देखता हूँ तेरे पेट में कितने बच्चे हैं। ठीक है ना?
लड़का है या लड़की है पता नहीं। मेरे हिसाब से लड़की ही है। तू ऐसे बात क्यों कर रही है? मानता हूँ हम लोगों में लड़कियां होती हैं तो उन्हें पैदा होते ही मार देते हैं। तुम लोगों में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। डिब्बे का दूध पिलाकर भी उसे बचा लूंगा। तू जानती है तेरा इतना ख्याल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तू माँ बनने वाली है। सुन, तू मेरी हर बात मानना। हाँ? ये तो नलिनी के साथ क्या बातें कर रहा है, हैं? कुछ नहीं मामा, नलिनी के पेट में जो बच्ची है ना, मैं उससे बात कर रहा था। लेकिन ये आपको थोड़ी समझ में आएगा। ओए, यहाँ आधे से ज्यादा बकरियों का प्रसव मैंने करवाया है, हैं? अभी तू मुझे सिखा रहा है। अगर इस तरह चलता रहा ना तो ये पूरा जंगल बकरियों से भर जाएगा, समझा? ये तो हमारे लिए शान की बात है ना मामा। अरे जा रे गधा कहीं का। अरे हम बकरियां पाल रहे 4 पैसे कमाने के लिए, अब वो भी तू ठीक से करने नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ एक बकरी जब दूसरी बकरी को जन्म देती है तो उसको बेचना नहीं चाहिए, समझे? हैं? किसी ने मुझे ये बात बताई और मैंने ये बात तुझे बता दी, हैं? और अब तू उस बात को बिल्कुल अजगर की तरह पकड़ कर बैठ गया, हैं? तू किसी भी बकरी को बेचने नहीं दे रहा है तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? अब तू अच्छे से समझ ले, तू जो सोच रहा है ना वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ, नलिनी इस बार देखना बकरे को ही जन्म देगी। मामा चैलेंज करता हूँ, नलिनी इस बार बकरी को ही जन्म देगी मामा। देखते हैं। पक्का ना? मैं बोल रहा हूँ ना, नलिनी बकरे को ही जन्म देगी। देखते हैं ना? हाँ देखते हैं। देखते हैं? हाँ देखते हैं। पक्का? देखते हैं, देखते हैं। हाँ देखते हैं। मैं भी देखता हूँ। क्या मुच्छड़ मामा, कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ पंडित, तू कैसा है? क्या मामा, यहाँ एक भी बकरियां नहीं दिखाई दे रही हैं, कहाँ गई? भांजा उनको चराने के लिए लेकर गया है। आपको क्या बोलूं मामा, आप भी उस पागल के पीछे घूमते रहते हो। आपके बच्चे नहीं है क्या? इधर आ। हाँ। क्या बोला तूने? उस पागल के साथ क्यों घूमते रहते हो मामा? फिर से बोल तो। उस पागल के साथ क्यों घूमते रहते हो मामा? पागल है वो? मामा क्या बोला तूने? पागल है वो? मैं उसे बोल सकता हूँ, मैं उसे मार सकता हूँ। तू कौन होता है बोलने वाला रे? वो कौन है पता है तुझे? है? वो मेरी सगी बहन का बेटा है, मेरा खून का रिश्ता है। उसके लिए मैं और मेरे लिए वो, हम ऐसे जी रहे हैं। मेरी बहन ने मरने से पहले इस नवजात को बकरी के साथ मुझे सौंपते हुए कहा, भैया आप इसका ख्याल रखिएगा, इसके रूप में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी बोलकर वो बेचारी चली गई। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर अपनी बहन के बेटे के साथ इस जंगल और पहाड़ में जी रहा हूँ। तुम लोग बोलने वाले की भाषा समझते हो, लेकिन वो बेचारा बेजुबानों की भाषा समझता है, भगवान की तरह है वो। और तुम लोग उसे पागल और बेवकूफ कह रहे हो। उसके बारे में गांव में किसी ने भी उल्टा सीधा बोला तो मैं उसको अपने पैरों तले मसल दूंगा। भाग जाए यहाँ से, चल निकल जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे मारो मत। मैं तुम्हें नजर आया दोबारा ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाग जाए यहाँ से। दोबारा मेरे सामने आया तो तेरी अंतड़ी निकाल कर अपने गले में माला डालकर पहन लूंगा, तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा।
जाओ, ठीक से खाना। हरी हरी और नरम नरम घास है। सोच क्या रही हो? शमशान की घास खाने से भूत पकड़ लेगा? किसने बताया तुम्हें? ये फालतू बातें मत सोचो और जाके अपना पेट भरो। जाओ खाओ। मामा जल्दी लेकर आओ। हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ, तू अपना काम कर। डर लग रहा है? ठीक है मैं भी साथ चलता हूँ। अब तो चलो। ए आओ आओ। इधर इधर इस तरफ आओ। और जाओ। चलो चलो चलो। आजा। चल। तू किधर जा रही है? कहाँ जा रही हो? इस तरफ। आजा। आजा। तू भी सबके साथ चल। आजा। आओ। चल। हाँ, कहाँ जा रही है? सबके साथ जा। ए, नलनी, तुम एक जान नहीं हो, 2 जान हो। बहुत सारी घास है, पेट भर के खाओ, ठीक है? खाने का समय। झगड़ा मत करो, घास खाओ, सब तुम्हारे लिए है। भांजे, ओ भांजे, भांजे, मैं इधर आवाज दे रहा हूँ, तू उधर क्या देख रहा है? मामा, हाँ? लड़की की फोटो है मामा। लड़की बहुत छोटी लग रही है मामा। लगता है 20 साल की उम्र की है। देखने में एकदम मेनका जैसी लग रही है मामा। मरने के बाद वो रम्मा हो या मेनका क्या फर्क पड़ता है? तू उधर मत बैठ, उठकर इधर आ जा। मामा, इसमें इसका नाम भी लिखा है मामा। ना मानसी है। चुप रहो ना मामा, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सुनो। सी मानसी है। वही है मामा। मामा, उसके बगल में एक और नाम लिखा है, जो अरे मानसी जोसेफ है क्या? हाँ मामा। ठीक है, मैं भी पासा कर देखता हूँ। कहाँ है बता? अरे रे ये लड़की है। तू इस जंगल के बारे में अच्छी तरह जानता है, तो इस लड़की के बारे में नहीं जानता? हाँ, क्या मामा, नहीं जानता इसलिए तो पूछ रहा हूँ। पता होता तो पूछता क्या? हाँ, जैसे तू अगर उसे जानता तो उसे शादी कर लेता। चुप हो जा तू। 20 साल पहले की बात है, पुदुपट्टी में मानसी नाम की लड़की आत्महत्या करके मर गई थी। वो छोटी उम्र में ही मर गई थी क्या मामा? हाँ भांजे, अब क्या कर सकते हैं, जीना उसके तकदीर में नहीं लिखा था। बहुत अच्छी लड़की थी। पुदुपट्टी से लेकर कोयम के रास्ते में एक स्कूल में टीचर का काम करती थी। इसकी मौत के बाद इसके माँ बाप इस गांव को छोड़कर मदुरई चले गए। इस लड़की का और कोई नहीं है क्या मामा? सुनने में आया था कि इसकी एक छोटी बहन भी है भांजे, उसको भी साथ लेकर चले गए वो लोग, फिर कभी लौटकर नहीं आए। बेचारी, ये लड़की तो मर गई, तो वो लोग भी क्या इस लड़की के साथ चले जाएंगे? इस गांव को छोड़कर जाने के बाद वो लोग कहाँ हैं, कहाँ गए, कोई अता पता नहीं है भांजे। चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। अरे एक खूबसूरत लड़की अगर रोएगी भी ना, तो भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ही नजर आएगी है? तू अब जरा इस तरफ मुड़कर इस मामा के चेहरे को गौर से देख ले, गौर से देख ले। इससे अच्छा तो मैं इन पत्थरों को देख लूं मामा। मामा, नल्ली चिल्ला रही है मामा। नल्ली, क्या हुआ तुझे? मैं तेरे साथ हूं ना, थोड़ा सा सहन कर लो, घबराओ मत। मामा, ये क्या है मामा? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर क्यों रहा है तू? अभी थोड़ी देर में ये बच्चे को जन्म देने वाली है। हाँ, कांप रही है मामा। चुप रहे। हाँ, कुछ नहीं होगा इससे। देखो ना मामा, अरे शांत हो नल्ली जा। कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही है। अरे कुछ नहीं होगा, मामा बोल रहा है ना।
कहीं कुछ हो ना जाए, नहीं यही होगा। डर लग रहा है मुझे मामा। ऐसा कुछ नहीं होगा नल्ली। भांजे। ओए भांजे, मामा तू ऐसे हिम्मत क्यों हार रहा है भला? नहीं मामा, मामा नहीं, ये पैसों का दर्द नहीं लग रहा है मामा, कोई और परेशानी लग रही है मामा। अरे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ये इसका पहला प्रसव है ना, ऐसा ही होगा। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ। मामा नलनी को आम का पत्ता बहुत पसंद है, आप जाकर ले आइए अरे ना। अभी ये सब की क्या जरूरत है? जाओ ना मामा, जाकर ले आओ ना। अच्छा होने के बाद लेकर ले आओ। आओ ना मामा। मामा हाँ? बैठे क्या हो, जाकर लाओ ना। जाओ मामा, जल्दी जाओ। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। परेशान करता है फिर। रो मत नलनी, मैं तेरे साथ हूँ ना। थोड़ी देर दर्द होगा, बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। हाँ, जब तक मामा पत्ता लेकर आएंगे तब तक बच्चा भी हो जाएगा। मामा अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, आ गए मामा। हाँ। नलनी, पता है मेमना हुआ है या मेमनी हुई है? मेमनी को जन्म दिया है तूने, और ये मेमनी भी तेरी तरह बहुत खूबसूरत है। अरे ये बच्चे को क्या हुआ? तूने पहली बार जन्म दिया है, ये एकदम शांत है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हे नल्ली, मामा, मामा जल्दी आओ मामा। मामा जल्दी आओ मामा, जल्दी क्या आओ। हुआ भांजे, क्या हुआ? ये देखो ना मामा, भांजे, भांजे, क्या हुआ इसे? एकदम रुक शांत जा, है रुक जा, रुक मामा। जा। जल्दीबाजी मत कर, रुक जा, घबरा मत तू। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ। देखो ना मामा क्या हो गया। भांजे, ये तो मर गई भांजे। ये क्या बोल रहे हो मामा? कैसे मर गई मामा? मामा ये बच्ची मुझे जिंदा चाहिए मामा। कुछ नहीं कर सकते भांजे, कुछ नहीं कर सकते। मैं नलिनी को क्या अपने जवाब हाथ में दूंगा? कुछ नहीं है भांजे, सब ऊपर वाले के हाथ में है। छोड़, नलिनी दूसरा बच्चा नहीं देगी क्या? छोड़ मेरे भांजे, इस तरह से रोने से कुछ नहीं होने वाला। नलिनी दूसरा बच्चा देगी। तू इस बकरी से इतना प्यार करता है, ये बात मुझे पता नहीं थी। अब यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा, इसको दफनाकर दूसरा काम करते हैं। चलो। मामा नहीं, मामा नहीं। हाँ? नहीं। अरे आजा, चल भांजे, चल। क्या कुछ नहीं होने वाला। सब तेरी वजह से हुआ है। अब तू नलिनी की बच्ची को वापस दे सकती है क्या, बता? सुना सुना तेरे बिन है ये जग सारा, तू ही तो था मेरी इन आँखों का तारा। सुना सुना तेरे बिन है ये जग सारा, तू ही तो था मेरी इन आँखों का तारा। तेरी कूद फांद वो तेरा मचलना, छोटे छोटे कदमों से संग चलना, कितना याद आएगा छोड़ के जाना तेरा। सुना सुना तेरे बिन है ये जग सारा, तू ही तो था मेरी इन आँखों का तारा। दुनिया बनाई है
सारा, तू ही तो था मेरी इन आँखों का तारा। तुझको जना खुशियों का कारण तब तू बना, तुझको नहीं क्यों बचा पाया हूँ, रह जाएगी दिल में ये वेदना, किसको सुनाऊं मन की तड़प ये, किसको सुनाऊं मन की तड़प ये, किससे तेरे बिन है ये जग सारा, तू ही तो था मेरी इन आँखों का तारा। तेरी कूद फांद वो तेरा मचलना, छोटे छोटे कदमों से संग चलना, कितना याद आएगा छोड़ के जाना तेरा। सुना तेरे बिन है ये जग सारा, तू ही तो था मेरी इन आँखों का तारा। भांजे, अरे भांजे, अरे जरा उठ के देख तो क्या चमत्कार हुआ है। बच्ची जिंदा हो गई, वो बकरी की बच्ची जिंदा हो गई। हाँ बेटा। मामा। जिंदा हो गई मामा। हाँ। ये तो जिंदा है। हाँ मैं देख रहा हूँ। इसकी जान वापस आ गई। बहुत खुशी हो रही है मुझे भांजे। मामा चिल्ला रही है मामा। बच्ची को दूध पिलाना पड़ेगा। पिलाओ ना मामा। इस बच्ची की माँ उधर है। नल्ली। हाँ पिला दो। पेट भर के पीना। नल्ली मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या कहा? मामा देख रहे हैं। मामा ऐसे मत देखो मामा, आपके देखने से नलनी शर्मा रही है। अरे ये कोई जवान लड़की है जो मुझे देखकर शर्मा रही है। सिर्फ तुझे देखेगी क्या? इसके लिए कोई कपड़े और साड़ी ला कर दे दे, फिर मेरे जैसा कोई इसकी तरफ देख ही नहीं पाएगा। हाँ। वो सब मैं देख लूंगा, आप जाओ मामा। बहुत शर्मा रही है ना। मामा चले गए, अब तो खुश है ना? ए मानसी, कैसी हो? सोचा था यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। तुमसे दोबारा मिलने की बात सोचकर ही डर लग रहा था, लेकिन ये बच्चा तुमसे मिलने की वजह बन गया। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि इस बच्ची को तुमने ही नई जिंदगी दी है, इसीलिए तुम्हें देखने वापस आ गया। सुन रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ?
तुम कैसे सुन सकती हो? तुम तो मर चुकी हो ना। तुम नहीं सुन सकती, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। इस बच्ची को जिंदा देखकर लग रहा है जैसे तुम भी मरी नहीं, जिंदा हो। तू हमेशा मेरे साथ रहे, इसलिए तुम्हारे नाम पर ही मैं इस बच्ची का नाम रख सकता हूँ। मानसी बहुत खूबसूरत नाम है, और ये बच्ची भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है मानसी। तो अब मैं इस बच्ची का नाम तुम्हारे ही नाम पर रख रहा हूँ मानसी। मानसी, मानसी, आज से तेरा नाम मानसी। देख लिया ना, तेरा नाम मिलते ही इसने क्या कर दिया। मानसी, मुझे लग रहा है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो तू सुन रही है। मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, इन बकरियों से, अपनी अंतरात्मा से भी बात करता हूँ। रास्ते पर चलने वाले भैंस, कुत्ते, मुर्गी, मेंढक, मच्छी, इन सब से बात करता हूँ, और मैं उनकी बात भी समझता हूँ। और हाँ, वो लोग भी मुझसे बात करते हैं। यही सोचकर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मानसी। ए मानसी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी कह रहा हूं तो उसका जवाब दे रही है, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मानसी, अब तू मेरे साथ रहेगी ना? मैं तुमसे आमने सामने बात करूंगा मानसी। मानसी, क्या तुम्हें पता है कि तुम कैसी दिख रही हो? बिल्कुल वैसी जैसी आसमान में चांद चमकता है। और तुम भी राजू, सूरज की तरह चमकते हो तुम। तुम मुझसे सच बोल रही हो ना मानसी? हाँ राजू। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के इतने पास बैठकर बात कर रहा हूँ। तुम्हें छूकर देख लूं क्या? तुम तो आत्महत्या करके मर गई और तेरे दुख भी खत्म हो गए, पर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन वगैरह सब तुम्हें याद करके रोज रोज मरते होंगे। तुम्हें फोटो में देखकर पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आत्महत्या करने के बाद समझ आया कि मैंने कितना गलत किया। आत्महत्या कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। तू तो आत्महत्या करके मर गई और तेरे साथ तेरे सारे दुख भी खत्म हो गए, लेकिन तेरे माँ बाप, तेरे रिश्तेदार तुझे याद करके कितने दुखी होते होंगे। मैं जानती हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ। हर चीज जो चमकती थी उसे मैं सोना समझ बैठी थी, लेकिन अब पता चला कि वो सब गलत था। मानसी, तुम अपनी कोई बात मुझसे मत छुपाओ। जब तुम बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा। नहीं राजू, वो सब तुम्हें नहीं जानना चाहिए। वो बातें किसी को पता ना चले, इसलिए तो मैंने आत्महत्या की थी। अब वो सब बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती। ये सब तुम मुझसे ना ही पूछो, मेरे साथ दफन हो जाने दो। मानसी, तुम्हें देखने के बाद पता है मुझे कैसा लग रहा है? जैसे अभी अभी मेरा जन्म हुआ बातें है। कर रहा है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हाय रे मेरी किस्मत, इसका तो दिमाग लगता है खराब हो गया है। अच्छा राजू, मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में जानने लायक क्या है? कुछ भी तो नहीं। ए भांजे, किससे बातें कर रहा है तू वहाँ पर? हैं? बेजुबान भेड़ बकरियों से बात करता था, मैंने सहन कर लिया। फिर तू पशु पक्षियों से बातें करने लगा, मामा ने ये भी सहन कर लिया। लेकिन अब तू यहाँ जंगल में बैठकर अकेले किससे बातें कर रहा है? क्यों भांजे, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हैं? तेरी हर बात मैं सहन कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कुछ सहन नहीं कर पाऊंगा भांजे।
हे भगवान, कब तू इसकी जिंदगी में रोशनी लाएगा? ये क्या है? खट्टा खट्टा महक रहा है, चाट कर देखता हूँ जरा। ठीक है, स्वाद से पता चल जाएगा। कौवे का बनाया हुआ दाल चावल ऐसा ही होता है। देखो, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं जब छोटा था तो पिताजी का देहांत हो गया था। यहाँ तक कि माँ की शक्ल भी याद नहीं है। मेरी परवरिश मेरे मामा ने की है। मैं इंसानों के बीच में नहीं पला हूँ। मेरे लिए सब कुछ ही भेड़ बकरियां हैं। चल 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 तुर, चल चल। भांजे, रुको ना मामा, मानसी से बात करके आता हूँ। मामा, तू वहाँ बैठकर किससे बातें कर रहा है? मैं अकेला बूढ़ा आदमी इन भेड़ बकरियों को संभाल रहा हूँ। तू नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? थोड़ी देर बाद शाम होने वाली है। पागल हो गया तू? वो मानसी मर गई और तू उसका नाम लेकर बड़बड़ा रहा है? हैं? मेरी जान लेकर मानेगा। तुझसे और ज्यादा बातें करने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर। मैं चलता हूँ, तुझे आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ। हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने गांव, अपनी बीवी बच्चों के पास। हाँ ठीक है मानसी, तो मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं। हाँ मानसी, तुझे छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। तू भी मेरे साथ चलेगी? ये मेरा घर है। ये कैसा है मानसी? बहुत अच्छा है। पहले जमाने में जैसे राजाओं का महल होता था ना, बिल्कुल वैसा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा यहीं रहने का मन है। रात में भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूं तो चलेगा क्या? मैंने कहा और तू मेरे साथ आ गई। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है मानसी? ये सब मुझे नहीं पता राजू, पर तुम्हें देखते ही तुम मुझे पसंद आ गए। इन कपड़ों में तो तुम परी जैसी लगती हो, लेकिन अगर तुम नीले रंग के कपड़े पहनोगी ना तो तुम इससे भी 100 गुना खूबसूरत लगोगी। मानसी, तुमने तो मेरे बोलते ही कपड़े बदल लिए। तुम कहोगे तो सिर्फ कपड़े बदलना क्या, मैं एक फूल भी बन सकती हूँ। अब तुम एकदम कमल के फूल जैसी लग रही हो। अच्छा, तुमने कहा तो मैंने कपड़े बदल लिए ना। तुम्हें क्या क्या आता है? मैं बकरी, कुत्ता, सियार, गाय, इन सबके जैसे बात कर सकता हूँ। अच्छा, बात करके बताओ। अच्छा, बकरी की तरह बात करके दिखाऊं? अब कुत्ते की तरह बात करता हूँ। अब सियार की तरह बोल के दिखाऊं? सियार ऐसे बोलता है, देखो। ओए भांजे, अमावस्या आने में भी 1 सप्ताह बाकी है। तू क्यों सियार की तरह रो रहा है? अरे कुछ नहीं मामा, मानसी ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या क्या आता है, तो मैं ऐसे बकरी, कुत्ता और सियार की आवाज निकाल कर दिखा रहा था। देख भांजे, मुझे गुस्सा मत दिला, चुपचाप नीचे आकर खा। मेरी बात का यकीन करो मामा, आते समय इसके कपड़े सफेद थे, लेकिन मेरे कहते ही इसके सफेद कपड़े नीले हो गए। कहाँ रे? यहाँ तो सब मुझे काला नजर आ रहा है, हैं? क्यों रे? इस अंधेरे से तू मुझे डराना चाहता है? जब तुझे नाक साफ करने नहीं आता था तब मैं शिकार पर जाता था, समझा? हाँ, मुझे तू इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, अब तू नीचे आजा, जल्दी से खा ले। आता हूँ। आजा आजा। क्या बनाया है मामा? सांप को पकड़कर सांबर बनाया है। हाँ। मेढक को पकड़कर उसे फ्राई किया है। अच्छा, अब तुझे जो चाहिए वो तू खा ले। खाना बनाकर दे रहा हूँ, यही बड़ी बात है। उससे पूछ रहा है कि मैंने क्या क्या बनाया है। चुपचाप खा ले। खाओ ना मानसी। हाँ। पता है मुझे पाल पोस कर बड़ा करने में मामा ने कितनी तकलीफ उठाई है। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मेरे साथ इस जंगल में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कोई बात नहीं भांजे, तू अपने मामा से इतना प्यार करता है, लेकिन यहाँ बगल में कोई है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है भांजे? तू खुद से ही क्यों बात कर रहा है? क्या है ये सब? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मुझे मिले हो। ठीक है मानसी, अब खाओ।
मानसी, तू मामा की थाली से खा ले। मामा, मानसी आपकी बगल में बैठी हुई है, वो आपकी थाली से खाना चाहती है, खिला दो ना मामा। ए, मामा, भांजे, मामा, नहीं भांजे, मेरे साथ ये खेल मत खेल। देख मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें शक है तो आसपास के गांव वालों से पूछ ले। मुझे देखते ही बिल्लियाँ और कुत्ते 10 कदम दूर भागते हैं। देख तू मुझे मस्ती कर रहा है। नहीं भांजे, चुपचाप खाना खाकर सो जा, मैं अंदर जाकर सोता हूँ। मुझे तुम्हारी संगत बिल्कुल नहीं चाहिए। मामा थाली तो लेकर ये जाओ। वापस शुरू हो गया, मुझे छोड़। हम दोनों कभी ऐसे साथ रहेंगे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मानसी। मैंने भी। हम पहले क्यों नहीं मिले ये सोचकर बहुत दुख होता है, पर तुम बहुत नादान हो। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान इस धरती पर बहुत कम है राजू। उनमें से एक तू भी है मानसी। अच्छा तुम उस चांद को देख रही हो? देख रही हूँ, और हो सकता है ना कि वहाँ से कोई हमें भी देख रहा हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई खुले आसमान के नीचे सोता है तो उसको ऐसे ही घूरता रहता है। अब हम घर के अंदर चले? घर के अंदर मामा है ना। अंदर मामा है, बाहर चांद है, तो फिर अब हम दोनों कैसे और कब सोएंगे? चांद के सोने तक हम लोग बैठकर बातें करें। पर क्या बातें करेंगे? अच्छा तुम्हें मामा के बारे में एक बात बताऊं? हाँ, बताओ ना। एक दिन ना मामा बड़े खर्राटे लेकर सो रहे थे। ये बात रामू और लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी और वो गुस्से में आकर मामा की धोती खींचने लगे और फिर रामू और लक्ष्मी धोती को ओए भांजे, आधी रात को तू किसके साथ बातें करके हंस रहा है? हैं? पशु पक्षी भी सो गए हैं, भूत प्रेत भी अपनी अपनी जगह पर चले गए, ये हवा भी शांत हो गई है। तू इस मामा को क्यों नहीं सोने दे रहा है मेरे भांजे? हैं? दिन में तो परेशान करता ही है तू, अब रात में क्यों सता रहा है मुझे? सुबह होने दे, मैं जरूर तेरा उपाय करूंगा। आप सो जाओ मामा, मैं सो जाऊंगा। मानसी, मामा नींद में बड़बड़ कर रहे हैं। जब तक चांद सो नहीं जाता तब तक हम चलकर सुने कि बकरियां क्या बातें कर रही हैं। हाँ। वैसे बकरियां भी हमारी तरह बातें करती हैं? अरे वो तो हमसे भी ज्यादा बातें करती हैं। पता है रामाराज क्या पूछ रहा है कि इंसान भी इसी तरह प्यार करते हैं क्या? ऐसा कहा? बहुत बदमाश लगता है रामाराज। और पता है इस पर ये गणित का टीचर क्या जवाब दे रहा है? तू चुपचाप रह, अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। इतने चालाक हैं क्या ये लोग? और तुम्हें देखकर वो अमला वाइन कह रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। कलयुग है ना, इसलिए अब बकरे भी लाइन मारने लगे हैं। तुम इतनी खूबसूरत जो हो, और नंदिता कह रही है कि राजू के साथ इसकी बढ़िया जोड़ी जमेगी। और ऐश्वर्या कह रही है कि ये लोग शादी करेंगे कि नहीं। और सबकी बात ध्यान से सुनने वाली ये लक्ष्मी कह रही है कि इनकी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। कह रही है कि हमारी शादी में खूब नाचेगी। जाने दो राजू, हम लोग इनकी बातें सुनते रहेंगे तो ये अभी के अभी हमारी शादी करवा देंगे। यहाँ की बकरियाँ तो ये बात कर रही हैं, हाँ। पर वहाँ की बकरियाँ क्या बात कर रही है पता है? क्या बोल रही हैं बताओ तो। उधर माणिक्य बोल रहा है कि वहाँ कोई दिख तो रहा नहीं है, तो फिर ये किस लड़की के साथ बात कर रहा है? और उसकी बात सुनकर उमापति पता है वो क्या जवाब दे रहा है? कह रहा कि मामा सही तो नहीं कह रहे थे कि ये पागल हो गया है, पहले हमसे बात करता था, अब अकेले में बातें कर रहा है। राजू, तुम अगर उनकी बातें सुनते रहोगे ना तो सुबह होने तक यहीं बैठे रह जाओगे। देखो चांद भी सो गया है, तो अब हम भी सो जाएं क्या? हे नाग देवता, मेरे भांजे को अच्छी बुद्धि दो। बहुत जल्दी किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी करवा दो। बहुत मासूम लड़का है, जब देखो भेड़ बकरियों से ही बातें करता रहता है बेचारा। और इतना ही नहीं, एक लड़की की आत्मा से प्यार भरी बातों की बारिश कर रहा है ये।
ये पूरी रात मुझे सोने नहीं देता, डराता रहता है। इस आत्मा से इसको बचाकर इसे मेरी तरह पारिवारिक इंसान बना दो, यही प्रार्थना है प्रभु। देख रही हो मानसी, इनके जैसा बनना है। कोई जवान लड़का इनके जैसा बनेगा तो कितना गंदा लगेगा ना। पागल कहीं का, धीरे से हंस। हैं? भगवान के सामने इसका मजाक उड़ा रहा है, हैं? देखा नाग देवता, आपके सामने कैसे मजाक उड़ा रहा है ये, हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आप मेरी इनसे शिकायत मत कीजिए, जान से मार दूंगा। भगवान, ये जो बोल रहा है उसकी बातों को दिल पे मत लो। हाँ? अब ना जल्दी से इसकी शादी करवा दो, मैं आपके 100 चक्कर लगाऊंगा। हाँ? क्या मामा, मुझसे पूछे ही बिना 100 चक्कर की बात कर रहे हो? कोई लड़की पसंद तो आने दो, उसके साथ 100 चक्कर लगाने को तैयार हूँ। बकरियां नदी की तरफ गई हैं, जाकर संभालो। हाँ, हाँ। मामा भी मजाक कर रहा था। मानसी नाम की कोई लड़की नहीं है, ये मुझे पता है। फिर भी तुम साथ हो ये सोचकर मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। मामा को नहीं पता इसलिए वो मुझे पागल समझते हैं। बेचारे कर भी कह सकते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए परेशान है। लेकिन ये मेमना और मानसी, ये मेरी दोनों आंखें हैं, इसलिए मानसी से सगाई की निशानी मानकर आपके मंदिर में जो घंटी है उसे इस मेमने के गले में बांधना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करना मानसी, थोड़ी दिन की बात है। इसी मंदिर में नाग देवता को साक्षी मानकर हम दोनों शादी कर लेंगे। हे नागदेव, आप ही हमारी रक्षा करना। ए मानसी, कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मानसी। अगर मैं ना रहूं तो? ऐसा मत कहो मानसी, तुम्हें पता है मैं किसी लड़की से प्यार के लिए कितना तरसा हूँ। अब तुम मिल गई हो, वो भी कितनी खूबसूरत। अच्छा ये बताओ, तुम्हें प्यार के बारे में पता भी है? हाँ पता है ना, अपनी लक्ष्मी राजा से प्यार करती है और रामू रेवती से प्यार करता है और अम्बला वायन। अच्छा अच्छा बस करो, जाओ यहाँ से। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ, तुम बिल्कुल ही बुद्धू हो। वो सब मुझे पता नहीं, अगर तुझे पता है तो तू बता। प्यार बिल्कुल सपने की तरह होता है। हाँ? अपने आप आता है, अपने आप चला जाता है। हाँ। लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हो ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार कभी खत्म नहीं होगा। तो सच में मैं तुम्हारे दिल में हूँ क्या? तो क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? यहाँ? यहाँ? तो फिर कहाँ छूते हैं? यहाँ पर? नहीं ना राजू, तुम्हारे रिश्तेदार देखेंगे तो गलत समझेंगे। वो लोग कुछ गलत नहीं समझेंगे। ऐसा है तो छी, हटो। ए, रुक ना। ऐसे क्या देख रही है नलनी? कब तक तेरे बच्चे को संभालूंगा? चुपचाप चल 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 चल। खोल खोल खोल। हाँ रोक रहा हूँ ना। खा लिया ना? चल 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 चल। एक तरफ चल, एक तरफ। क्या रे, बकरी क्यों उठाया? क्यों ऐसे फालतू के काम करते हो? अरे रास्ते में रुककर किसी अच्छे होटल में खा लेते, आगे ही होटल आने वाला था, इतनी क्या जल्दी थी? पागल है ये।
अभी किस दुकान में अच्छा मटन मिलता है यार? हाँ? ये देख, एकदम मस्त बकरी छोटी सी हाथ में आ गई। सच में यार। मैं तो कहता हूँ रास्ते में रुककर इसको पकाकर और बड़े ही मजे से खाएंगे। हाँ क्या बोलता है? हाँ बता ना। ओह ए यार, इसकी चिल्लाने की आवाज मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसकी गर्दन मरोड़ दे, रास्ते में कहीं पकाकर खा लेंगे इसे। अरे नहीं यार, नहीं यार, नहीं, पागल है क्या? जल्दबाजी में हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस छोटी सी बकरी का गरम गरम खून पिएंगे, बॉडी में एनर्जी आएगी तो हाँ तो जहाँ भी हमें कोई अच्छी जगह मिलती है वहीं मार के पका लेंगे। ये हुई ना बात। चलो चलो, चलो अंदर चलो। चल चल हाँ, 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 चल 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 चलो हाँ, चलो। मानसी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही। आते वक्त तो साथ में ही थी, कहाँ चली गई है? भांजे को पता चला तो चिल्लाएगा। हाँ? कहाँ गई? कहाँ? इतनी अच्छी तरह से ढूंढने मिल नहीं रही है। मामा नलनी चिल्ला क्यों रही है? ये भांजा भी इधर ही आ रहा है, क्या करेगा पता नहीं। हाँ? क्या हुआ नलनी, क्या हुआ? मामा ये नलनी चिल्ला क्यों रही है? अरे भांजे, ललिनी की बच्ची कहीं गायब हो गई। क्या कहा? गायब हो गई? आप बाहर जाओ मामा। हाँ? मैं देखता हूँ, आप बाहर जाइए। अरे जाओ ना, जल्दी जाओ बाहर। मैं ही देखता हूँ। पहले क्यों नहीं बताया मामा? अब मैं क्या बताऊं भांजे, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया ना। ऐसे कोई बकरी संभाला करता है क्या? भांजे, जब हम बकरियों को लेकर आ रहे थे ना, तब बीच में कार गई थी, तब से नलिनी चिल्ला रही है। ये अब बता रहे हैं, पहले ये बात नहीं बता सकते थे क्या? ठीक है, मैं ढूंढ कर आता हूँ उसे। जो बचे उनको संभालो। अरे भांजे, सिर्फ एक ही तो बकरी है, अभी अंधेरा भी हो चुका है, कल सुबह जाकर ढूंढ लेंगे हम लोग। ये कैसी बात कर रहे हैं मामा? एक बकरी घूमना कोई मामूली बात है? इंसान और जानवर का केवल शरीर ही अलग होता है, जान एक ही होती है। मानसी, मैं अभी लौट कर आता हूँ। ये क्या समझ रखा है खुद को? हैं? कुछ दिनों से तू मानसी मानसी करता फिर रहा है, हैं? तुम्हारे पागलपन की वजह से हमने बकरी को खो दिया। देख, तू जैसा सोच रहा है ना, वैसी कोई लड़की तेरे साथ नहीं है। ऐसी बात मत कीजिए मामा, ये दोनों मानसी मेरी दो आंखें हैं। भांजे, ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं। तू जैसा सोच रहा है ना, वैसी कोई लड़की कहीं और पैदा हुई होगी तेरे लिए। हाँ, लेकिन पहले उस बकरी को ढूंढने के बारे में सोच। इस तरह यहाँ पे खड़ा मत रहे, अब तू लालटेन लेकर जल्दी से जा। पता नहीं कहाँ होगी, अब कहाँ ढूंढूं उसे? कौन है वहां पर? आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
मैं हूँ दादा राजू, अच्छा, कुटकट्टा गांव का बकरी पालने वाला। तू संगमम का भांजा है क्या? हाँ दादा। क्या बात है, अंधेरे में घूम रहे हो? बकरी गुम हो गई है क्या? हाँ दादा, उसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तू इतनी रात को बकरी ढूंढने निकला है, तुझे पता भी है इस समय कितने जंगली जानवर घूम रहे होंगे? ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। दादाजी, यहाँ से कोई कार गुजरी क्या? इधर से गाड़ी जाने की आवाज तो आई थी, लेकिन कार थी वो पता नहीं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ए बेटा रुको। उस गाड़ी से बकरी की चिल्लाने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन गाड़ी तेज जा रही थी, इसलिए मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ये बात है, ये बात पहले नहीं बता सकते थे। ठीक है, मैं जाता हूँ। रात का वक्त है, संभल कर जाना बेटा। हाँ ठीक है। मेरी बकरी मानसी गायब हो गई है। मैं अपनी मानसी को ढूंढने आया हूँ। तू मेरी मानसी नहीं है। क्या देख रही है? पता है मेरी मानसी भी तेरी तरह बहुत खूबसूरत है, पर पता नहीं कहाँ चली गई और अब मिल ही नहीं रही है। तू संभल कर रहना। हाँ? अरे रे 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 रे, संभल कर भाई। ये कार वाले रोड देखकर नहीं चलते, तुझे तो देखकर चलना चाहिए ना। क्या यार तू भी। भाई, बच्चे के सिर पर पट्टी क्यों है? अब तुझे क्या बताऊं भाई, मेरा बेटा रोड पर खेल रहा था और एक कार वाला इसको ठोक कर चला गया। कार वाला? हाँ ना भाई। आपको पता है वो कार किस तरफ गई? वो लोग मेरे ख्याल से बाईपास की तरफ जा रहे थे। मुझे लगता है कि कंबम सिटी की तरफ गए होंगे, लेकिन वो लोग कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। ये इतनी रात को कौन है लालटेन लेके? भाई नमस्ते भाई। भाई भाई 2 बार क्यों बोल रहा है? मैं तो अकेला ही हूँ, एक बार ही बोलेगा तब भी चलेगा। ठीक है, नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। भाई अपनी गाड़ी में मुझे बिठा लेंगे? जरूरी काम से कंबम की तरफ जाना है। ऐसा है क्या? ये गाड़ी कंबम तक नहीं जाएगी, उत्तम पालियम तक ही जाएगी। ठीक है भाई, वहीं तक छोड़ देना। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। भाई जरा ऐसे पकड़िए। बैठो बैठो, जल्दी करो। अरे संभल के भाई। हाय 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 हाय। ए, कोई आ रहा है। हाँ, पुलिस वाला लगता है। हाय हाय। अरे भाई, तूने नाम नहीं बताया अपना? राजू नाम है। और भाई आपका नाम? मेरा नाम क्या है? MGR है। तेरी बकरी लापता हो गई है ना? अगर तू उत्तम पालियम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेगा तो वो देख लेंगे। पुलिस स्टेशन में आज तक नहीं गया भाई। ऐसा है क्या? कभी पुलिस स्टेशन गया ही नहीं है? ठीक है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ उतार दूंगा। पुलिस स्टेशन जा रहे हो, जेब में कुछ पैसे वैसे है कि नहीं? हाँ, पैसे तो नहीं है। क्या आदमी है तू? पुलिस स्टेशन में बिना पैसे का कोई भी काम नहीं होता है, ये तुझे पता नहीं है क्या? हाँ? हो रुक रुक भाई, ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन आ गया, उतर जाओ। ठीक है भाई, जरा ये पकड़िए। हाँ, लाओ लाओ लाओ, ये लो। भाई अंदर जाने से काम हो जाएगा? भाई तुम अंदर जाओ, बाकी वो लोग देख लेंगे। भाई अगर मेरे साथ अंदर चलते तो अच्छा होता। मैं किसी के घर में कूद सकता हूँ, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर कभी भी कदम नहीं रखूंगा। पुलिस वालों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, मैं कभी नहीं जाऊंगा उनके पास। अरे भाई, बकरी तुम्हारी चोरी हुई है, तुम जाओ, मैं तो नहीं जाने वाला, समझे? तुम मेरा नाम लेकर अंदर जाओ, वो लोग देख लेंगे। है कौन है रे? साहब वो
बैलगाड़ी वाला MGR, पैसा पैसा। मानसी लापता हो गई। मैं कभी यहाँ आया नहीं हूँ। कौन है रे ये? कैसा पागल दिख रहा है ये? हाँ साहब, ऐसा ही दिख रहा है। अभी ये लोग पुलिस स्टेशन के अंदर भी आने लग गए। हाँ साहब, कलयुग में ये लोग भी आ सकते हैं। ए, इधर आ। कौन है रे तू? चोर है क्या? नहीं साहब, मैं चोर। ए, क्या बात है रे? क्यों आया है तू यहाँ? अरे बेवकूफ है क्या? यहाँ ये करने आया क्या? इसे क्या तूने पब्लिक बाथरूम समझा है? मैं आज तक कभी यहाँ आया नहीं, इसलिए घबराहट में पेशाब निकल गई साहब। इधर आया क्यों है लेकिन? साहब, मेरी मानसी लापता हो गई है। आप उसे ढूंढ दीजिए साहब। साहब, मानसी मेरी जान है। कौन मानसी? तेरी मानसी दिखने में बहुत खूबसूरत है क्या? हाँ साहब, बहुत खूबसूरत है। उसका रंग सांवला है पर खूबसूरत है। और उसके पूरे शरीर में जो उसकी आंखें हैं बहुत खूबसूरत है। ऐसा है क्या? हाँ साहब, और उसके कान और भी खूबसूरत हैं। पता है, उसके दांत चावल के दानों की लाइन जैसे हैं। और उसके होठ जामुन की तरह। उसकी हंसी छन 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 पायल की तरह लगती है। और साहब, उसकी पूंछ के बारे में नहीं पूछेंगे? एकदम छोटी सी खूबसूरत काली घने काले बाल हैं। अरे क्या घने काले बाल बोल रहा है? सर, पूंछ बोल रहा है, मतलब उसके बालों के बारे में बता रहा है। ओहो हो। साहब, उसी तरह उसकी पोटी से बदबू नहीं आती। लगता है जैसे लोभान जला हो, खुशबू आती है। बेवकूफ, क्या है ये सब? है एक नंबर का पागल लग रहा है ये मुझे। ए, तू अपनी बीवी के बारे में बता रहा है ना? साहब, बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ। मानसी मेरी बकरी का बच्चा है। बकरी का बच्चा? हाँ साहब, बकरी का बच्चा, उसी का नाम मानसी है। साहब, कुछ लोग एक कार में आकर मेरी मानसी को उठाकर ले गए हैं साहब। सर, मैं आपके लिए शराब लेकर आया हूँ सर, और पेपर्स डाला हुआ मटन। नमस्ते सर। ये तुम्हारी ड्यूटी करने का तरीका है क्या? तुम पुलिस वाले हो कुछ और? सर, आज रात राउंड पे एक अच्छा शिकार मिला है सर। कोई जवाब नहीं है। अच्छी शराब है, भुना हुआ मटन भी है। चाहिए क्या? तुम्हें इस वक्त ये सब कहाँ से मिला? सर, वो काली मंदिर है ना, उसके पीछे ना सर कुछ लोग एक मेमने को भून रहे थे सर। मैंने देखा और उठाकर ले आया सर। कौन हो रहे तुम लोग? ये लीजिए सर। ये क्या है रे? आग में क्या भून रहे हो? मटन है सर। अच्छा, बहुत दिन हो गए खाए हुए। चल दे दे। उसे देना। अच्छा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? सर, हम लोग कम्बोम से आ रहे हैं सर। अच्छा, दिखने में तो तुम लोग अच्छे घर के लग रहे हो। क्या बात है सर, आपने तो इतनी आसानी से पता लगा लिया। अबे ये पुलिस ब्रेन है। अच्छा, मैं भूल गया, तुम लोग क्या पका रहे हो? सर, मेमने का मटन है सर। अच्छा, तुम लोग कौन कौन सी जगह देखे? कुछ ही जगह देख पाए सर, जैसे केके पट्टी, कोम्बई, उत्तरकाड़, अनुमंदा पट्टी, बस इतना ही एरिया देखा। ठीक है, चलो दारू की बोतल इधर ला। अरे साहब को देना। दे रहे। ये लीजिए सर। यहाँ इधर ला। उसे कहाँ छुपा रहा है? वो तैली इधर ला। ये देना सर को। ठीक है, तुम लोग आराम से बैठो यहाँ, मैं निकलता हूँ। नहीं, ये मेरी मानसी नहीं है। ये मेरी मानसी नहीं है। नहीं, ये मेरी मानसी नहीं है। मानसी। मानसी।
भगवान, जब वो मानसी को उठाकर ले जा रहे थे तो बचाना चाहिए था ना। पर कोई बात नहीं, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, तू रो मत। अब बम कैसा है मुझे नहीं पता, यहाँ तो हर गली एक जैसी लगती है। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं, कहाँ जाकर ढूंढूं? मैंने अपनी मानसी को अपनी आंखों के सामने खो दिया। यही है कम बम। तू जैसा सोच रहा था वैसा बड़ा शहर नहीं है, छोटा गांव है। यहाँ पर जो दुकानें हैं ना, कार धोने की जगह, वहाँ पूछ कर देख लो भाई तुम। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कोई है क्या? मैं हूँ यहाँ। मैं दिखने में इंसान नहीं लगता हूँ क्या? हाँ? आप दिखाई नहीं दिए इसलिए पूछा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, रुक जाओ। अरे यार, चैन से काम भी नहीं करने देते। अब देख, दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं मैं? हाँ। किससे मिलना है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राजू है। नाम तो अच्छा है। यहाँ कोई सफेद रंग की कार आई है क्या? यहाँ एक नहीं, बहुत सारी कार आती जाती रहती हैं। तेरी कार देखने के लिए हम लोग खाली बैठे हैं क्या यहाँ पर? हैं? ये कम्बम का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, पता है ना? वो नहीं भाई, कल सफेद कार में कुछ लोग मेरी बकरी को उठाकर ले गए। कौन सी कार? सफेद कार भाई। इस नाम की कोई भी कार नहीं है यहाँ पर। नहीं भाई, उस कार का रंग सफेद था। सफेद रंग काला रंग बोलना छोड़ो, कुछ और बोलो। उदाहरण के लिए स्विफ्ट, होंडा सिटी, टाटा सुमो, कोलेस, ऐसा कुछ बताओगे तब समझ में आएगा ना। ये सब कौन है भाई? ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा पीछा छोड़ दो यार, जाओ निकलो यहाँ से। बंद करना इसका मुंह। चुप करा ना इसे। भाई भाई, क्या हुआ? उस गाड़ी में भी ऐसा ही लिखा था। अच्छा, व्हाइट वर्कर्स, ये तो मेरे पहचान वाले की है। ऐसा स्टिकर चिपकाकर बहुत से घूमते हैं। तुम चिंता मत करो, 1 घंटे के बाद आओ। इस तरह की कोई और कार आई तो मैं पूछताछ करके रखता हूँ, ठीक है? समझ गए ना? जाओ अभी। भाई एक चाय देना। ये लीजिए चाय। अरे भाई, चाय पिलाओ तो। कितनी चाय? भाई 6 चाय। ये ले भाई, इसे रख दे। पैसा देना भूलना मत, दे देना। चलो जल्दी, चलो चलो। ये ले भाई। मानसी, रुक जाओ। मेरी मानसी मुझे वापस दो। रुक जाओ। मेरी मानसी को कहाँ ले जा रहे हो? सुनो, तुमने इस गांव में मेरी मानसी को देखा क्या? नहीं देखा? हे भगवान, मेरी मानसी को मुझे वापस लौटा दो, उसकी रक्षा करो।
कौन हो तुम? हैं? मेरी गाड़ी में कैसे आए तुम? क्या चाहिए तुम्हें? डर मत, सीधे सीधे गाड़ी चला, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जान से मार दूंगा। हाँ? बोल, मेरी बकरी कहाँ है? मेरी मानसी कहाँ है? मानसी को दे दिया। मानसी को दे दिया? किसको? मेरे फ्रेंड नासिर को दे दिया। सच बताओ, मेरी मानसी को तुम लोगों ने मार कर खा लिया क्या? हाँ? नहीं नहीं, तुम्हारी मानसी जिंदा है। तुम लोगों ने मेरी मानसी को उठाया कैसे? लड़की को कोई मारता है क्या? हाँ? ठीक है, तो अब नासिर कहाँ है बता। अभी वो अपने घर पर होगा। अच्छा, पालियम में तुम लोगों ने एक बकरी को भून कर खाया, उसे कहाँ से उठाया था? हाँ? वो कहाँ की थी नहीं पता, हमने उसे चोरी नहीं किया। अरे चोरी करने से पहले देखना चाहिए था, ये बूढ़ा बकरा है, ठीक से पक भी नहीं रहा है। अरे कौन है रे लोग? हम लोग गांव घूमने आए हैं। ठीक है। हमारे पास एक बकरी है, उसे पकाकर खाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है। जलती हुई आग देखकर हम लोग यहाँ आ गए। इसको भी पकाओगे तो हम लोग साथ मिलकर खाएंगे और हमारे पास दारू भी है, सभी मिलकर एंजॉय करेंगे। अरे मटन पक तो रहा है ना, मुझे लग रहा है यही खत्म नहीं होगा। आप लोग दारू तो निकालिए, अगर नशे में मटन कम पड़ गया ऐसा है तब क्या? आपके मेमने को पकाने के बारे में सोचेंगे। आग बहुत तेज है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, बाद में पका सकते हैं। हाँ यार। हाय ब्रो। हाय ब्रदर। ए भाई, ग्लास देना यार। हाँ, ये लो ना। अरे देना यार। रुक जाओ। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे वो कांस्टेबल आ रहा है, वो आकर फालतू में परेशान करेगा। वो यहाँ आएगा ना तो उसको दारू की एक बोतल और कुछ मटन देना, हम लोग उधर जाकर छिप जाते। चल चल चंदन, चलना, चल चल चल। हाँ चलो चलो। वो यही रहता है। उसका घर यही है क्या? फोन करके बाहर बुलाओ। दर्द हो रहा है, छोड़ो, मैं उसको बुलाता हूँ। ए नासिर, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आना, जल्दी आ। हाय। यार क्या कर रहा है यार? गाड़ी बढ़ा। बात क्या है? बताना यार, क्या बात है? कौन है ये देहाती गंवार? ये क्यों तुझे मारना चाहता है? तुझे जो बकरी दी थी वो कहाँ है? वो इसे जल्दी दे दे, वरना ये पागल मुझे मार ही डालेगा। छोड़ उसे, छोड़ना। अरे पागल हो गया क्या? मारेगा क्या? तुझे छोड़ दिया तो डर खत्म हो गया क्या? अब गाड़ी चला। तुझे जो बकरी दी वो अभी कहाँ है? पशुपति को दिया है। उस दरिंदे पशुपति का घर कहाँ है? बता। यही पशुपति का घर है। उसके पास भी फोन होगा ना, तो फोन करके उसे बुलाओ। हेलो। हाँ, बोला दी। सुनना दोस्त, तेरे घर के बाहर खड़े हैं हम लोग, जल्दी से आ जाना बाहर। अभी नहीं आ सकता यार, मेरे चाचा हॉस्पिटल में है और खाना लेकर जाना है। तो ठीक है, खाना लेकर आ जा, हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। ठीक है दोस्त, मैं आ रहा हूँ, वेट कर। जल्दी आना लेकिन। आजा आजा आजा। बताओ बकरी कहाँ है? कहाँ है बकरी? मेरी मानसी कहाँ है? बताओ। बोल, मेरी मानसी कहाँ है? बोल। संपत को दिया है। छोड़ मुझे। लोगों से पंगा ले रहा है, आज तो खत्म हो जाएगा। मारो इसको। तुमने एक बकरी के लिए हमें जान से मारने की कोशिश की। मैं तेरी सारी बकरियों पर पेट्रोल डालकर जला दूंगा उन्हें। मेरी मानसी मुझे वापस दे दो।
उसी के लिए मैंने उसी के लिए आप लोगों को मारा। मेरी मांसी मुझे वापस दे दो। हम क्यों भागेंगे बताओ? ये हमें मारने आया था ना, उनको बता देंगे सब कुछ। ये बेवजह हमें थोड़ी मारने आया है, इसकी बकरी चुराई इसलिए मारने आया है। चल चल निकल, जल्दी कर, बैठ 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 बैठ। तुझे देखकर शक हो रहा था, बता कार में क्या चल रहा था? उधर क्या देख रहा है? मेरी तरफ देखकर जवाब दे। चोरी करने के बाद बंटवारे को लेकर तुम्हारे बीच में झगड़ा हुआ क्या? बोल, जवाब दे मुझे। क्या रे, ऐसे घूर के क्या देख रहा है? तेरे अंदर का डर खत्म हो गया क्या? नहीं साहब, मैं मानसी को ढूंढने आया था। मानसी कौन है बे? मानसी मेरी बकरी का नाम है। अभी जो लोग गए उन्होंने उसे चुरा लिया। मैं उसी को ढूंढने आया और मैंने उसे ढूंढ भी लिया था। मानसी को वापस मांगा तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। आप लोगों को देखकर वो भाग गए। तेरी बात पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या बकरी बकरी की कहानी सुना रहा है? लोग अपनी बीवी बच्चों के लापता होने की कंप्लेंट करते हैं, तू मेमने के पीछे भाग रहा है। अब तक तो तेरे मेमने को पकाकर खा गए होंगे। साहब, वो लड़की है। लड़की को तकलीफ देना गलत होता है साहब। दोबारा अगर इस एरिया में नजर आया ना तो तुझे सीधे अंदर कर दूंगा। चल जा। बकरी ढूंढे इसकी, और कोई काम नहीं है पुलिस के पास। तू जैसा सोच रहा है ना, वैसी कोई लड़की कहीं और पैदा हुई होगी तेरे लिए। हाँ, क्यों बेटी रीना, ड्यूटी खत्म हो गई क्या? नहीं अंकल, खाना खाने आई हूँ। ठीक है बेटा। यार, 3 लोग बकरी बेचने गए और अभी तक पैसे लेकर नहीं आए। ए, जल्दी आओ रे। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। ए, जल्दी बैठना। क्या करने लगे थे? जल्दी चल। जल्दी बैठो। रीना, आ गई तुम? हाँ पापा। वहाँ देखिए, किसी को मार रहे हैं कुछ लोग। गाड़ी रोको। मानसी कौन है बे? मेरी बकरी की बच्ची का नाम है साहब। साहब, वो लड़की है। लड़की को तकलीफ देना गलत होता है ना साहब? क्या हुआ बेटी? आप खाना खाइए पापा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। खाना तो खा लेती। पुलिस स्टेशन में जरूरी काम है तो दूसरे पुलिस वाले भी तो हैं। इसी का जाना जरूरी है क्या?
निशानी मानकर मानसी को ये घंटी बांध देता हूँ। क्या रे, ऐसे क्या देख रहा है? भिखारी समझ रखा है क्या? मैं भिखारी नहीं हूँ, बकरी चराने वाला हूँ। गुट्टा काटू में मेरा बकरियों का पूरा झुंड है। अरे वो दिखने में कैसा था रे? एकदम गंदे से कपड़े थे उसके, घुंघराले बाल, दाढ़ी रखा हुआ था, हाथ में एक लाठी थी, किसी जंगली जैसा दिख रहा था। इतना ही नहीं, उसको नहाए हुए कम से कम 6-7 महीने हो गए होंगे। नहीं 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 नहीं, इस जन्म में वो नहाया ही नहीं है। इतनी गंदी बदबू आ रही थी उससे कि मेरा दिमाग खराब हो गया। छह, आज रात को ही उसे उठाते, वो चाहे कहीं भी हो, ढूंढ निकालेंगे उसे हम। सिर्फ उठाएंगे नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चलो। लगता है कोई उधर बैठा है, मैं जरा देख रहा था। अरे कोई भिखारी होगा वहाँ पे, वो नहीं होगा। तू जल्दी आ, गाड़ी में आके बैठ। अरे कहाँ गया वो? अभी तक उसको देख रहा है क्या? उसको गाड़ी में बुला। ए संपत, जल्दी आना यार, आके गाड़ी में बैठना। ए संपत उधर दिख ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया यार इतनी जल्दी? अरे इधर ही तो गया था, नजर तो नहीं आ रहा कहीं। वहाँ जो बैठा था वो जरूर बकरी वाला ही होगा। हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलकर उसे हर तरफ ढूंढना होगा। हम लोग उधर जाके ढूंढते हैं। ए, चल 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 चल। हाँ, चलो चलो। बताओ बताओ, पशुपति ने मेरी बकरी के साथ क्या किया? जल्दी बता। बताता हूँ। किसी ने मेरा पीछा किया तो सबको मार डालूंगा। बता वेंकट कौन है? कौन है वेंकट? बोल। बोल। कहाँ गया? अरे किधर चला गया? कहाँ गया वो अचानक? आज हम उसको नहीं छोड़ेंगे, चलो। तुझे
बकरी की तरह चलना आता है? दोनों हाथ नीचे कर, नीचे कर, झुक और नीचे झुक। बकरी की तरह सर को झटक, बकरी की तरह कान हिला, ऐसे ऐसे। बकरी की तरह बोलना आता है? हाँ? मेरे साथी यहीं कहीं आसपास हैं। जब तक वो नहीं आ जाते तब तक तू ऐसे ही चलता रहेगा। चल चल चलता रहे। चुप रह, मैं तुझे मार डालूंगा। पता है मैं कौन हूँ? यही बोलना चाहता है ना? बार बार यही क्यों बोलते रहते हो तुम लोग? मेरी मानसी को कहाँ लेकर गया? हाँ? बोलना, बोल कहाँ ले गए? बताता हूँ। एक औरत के जरिए हमने उसे एक कसाई को दे दिया है। तेरे जैसा नहीं देखा कोई है मैंने आज तक यारा, एक बार तू। भाई हो गया भाई, देख लो भाई। क्या रे, कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना? अरे नहीं भाई, सब ठीक से किया है। हाँ बेटा, मैं आकर चेक करूंगा। ठीक है भाई। अगर कोई गलती हुई ना तो सर के बाल नहीं बचेंगे। बाकी की सफेद बकरियों को भी पेंट करना शुरू कर। तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाके देख के आता हूँ। रुक जाओ। किससे मिलना है तुम्हें? कसाई राजा से। क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे बताओ। जो भी है मैं उनको बताऊंगा। क्यों? मैं तुम्हें आदमी नहीं दिखाई दे रहा हूँ? चुपचाप खड़े रहो। हाँ अब ठीक है, अच्छे बच्चे हो तुम। मैं उन्हें खुद बुलाता हूँ। भाई भाई। कसाई राजा आप ही हो ना? हाँ मैं हूँ। वो शिवगामी ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा है। शिवगामी ने जिसके बारे में बताया, तुम वही हो ना? बकरी कहाँ है? गाड़ी में है। कौन से कलर की? सफेद कलर। सफेद बकरी? वो मैंने गाड़ी का कलर बताया। ओ, मैं बकरी का कलर पूछ रहा था। बकरी का कलर काला है। हाँ? काला कलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे। देख रहा है, काली बकरी मिल नहीं रही है, इसलिए सफेद बकरी को काली कर रहे हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? काली बकरी की डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर तुझे काली बकरी कहीं मिले तो मेरे पास लेके आ, मैं तुझे उसका बहुत अच्छा भाव दूंगा। ए विक्टर। ए, बकरी दे रहे, ये लो। तूने हम लोगों पे हाथ उठाया? भिखारी कहीं का, क्या सोचा तूने? संपत कहाँ है? संपत के साथ तूने क्या किया? तेरी तो संपत आ गया। तूने हम लोगों पे हाथ उठाया ना? मार। मेरे पे हाथ उठाया? तुझे बकरी पालना आता है और मुझे बकरी को काट कर खाना आता है। तेरी तो चल उठ। अभी बता। बकरी की तरह चल के दिखा। हाँ चल चल, बकरी की तरह चल। चल बकरी की तरह चिल्ला। चिल्ला। वो बोल रहे वैसा कर। चल बोल। नहीं कह रहा, चिल्ला और चिल्ला। बकरी की तरह हिला हिला।
बहुत बकरी का शौक है ना तुझे? बकरी तेरा कौन हिलो? अब समझ में आएगा इसे। ठीक से पंगा ले रहा था। कौन है आप? आपके जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक बकरी के लिए आपने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। ए, बकरी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है वो इधर ही है। चलो ढूंढते हैं उसे। चल। ये वही है, मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर ऐसा है तो चलो चल कर देखते हैं। मैंने आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा। बोल, हाँ? कौन है तू? हाँ? मैं तेरी थोड़ी सी घास ले लूं? ले खा, खा। अच्छी लग रही है ना? हाँ, खा जा। कसाई राजा का गोदाम कहाँ है मुझे पता है। अंदर बहुत सारी बकरियां हैं। भेड़ है, बीतल है, जमुनापुरी, सिरोह, सफेद बकरी, मालापारी और भी कई नस्लें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता। क्या बोल रहे हो? चलो अंदर चल के देखते हैं। राजा कसाई तू ही है ना? क्या चाहिए तुझे? मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरी मानसी चाहिए। मानसी? हाँ मानसी, मेरी मानसी।
आज वेंकट ने शिवगामी के नाम से एक बकरी लाकर दी थी ना? हाँ। वो कहाँ है बता? मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। मैंने वो बकरी कीरी को दे दी है। कीरी कौन है? वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कहाँ पर रहता है वो? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तूने झूठ बोला ना? मैं सच बोल रहा हूँ। वो कीरी कैसा दिखता है ये भी मुझे नहीं पता। वो सब अम्बी को पता है। अम्बी कौन है और वो बीच में कैसे आया? कीरी का बिजनेस पार्टनर है। वो बताइए अम्बी कहाँ मिलेगा? तेनी के रास्ते में एक कैंस फैक्ट्री है। वो वहीं रहता है। उस बकरी को तुम लोग क्यों लेकर आए थे? हर साल 50 काली बकरियों को अपने कुल देवता को बलि देते हैं कीरी और हम भी मिलकर। मैं ही उनको बकरी खरीद के देता हूँ। काले रंग से पेंट करके मैं बकरियों को मिक्स करके बेचता हूँ। तुम अपने आप को इंसान कहते हो, भगवान को भी धोखा दे रहे हो। ये इतनी सारी बकरियां तुझे मिली कहाँ से? हाँ? सफेद बकरियों को काला पेंट करके बेचता हूँ। अगर मेरी मानसी को कुछ हुआ ना तो तुम्हारा मेरे सामने मत आना, समझा? वरना तू जिंदा नहीं रहेगा। ये आदमी तो शक्ल से ही गुंडा लग रहा है। यही है क्या? यहाँ अम्बी कौन है? मैंने पूछा यहाँ अम्बी कौन है? मैं ही हूँ अम्बी। बताओ क्या काम है? अरे वो अम्बी नहीं है, मैं अम्बी हूँ। इन्हें जिंदा दफनाना होगा, तभी ये लोग मरते वक्त मुझे याद रखेंगे। दफनाओ इन्हें। डाल दो मिट्टी। बस हो गया। अब जाओ तुम लोग। लेकिन कहाँ? अरे यहाँ से जाओ। गिरी कहाँ है? पता कहाँ है? घर पे। क्यों बे, अभी तक भाई क्यों नहीं आए? हाँ? तुम लोग कुल देवता को बलि कब देते हो? आज देंगे। चलो हम सब साथ में चल के देखते हैं। चलो उठो। अयनार मंदिर कहाँ है? कारगिल चिकन पट्टी। वो कहाँ है? गुदुपट्टी को पार करके। कारगिल चिकन पट्टी। तू ऐसे ही खड़ा रहे, यही तेरी सजा है।
वकील शिकयन पट्टी, यही गांव बताया था ना उसने? राजू, यही है वो मंदिर जिसके बारे में उसने बताया था। यही पूछताछ करते हैं। दादाजी, आज बकरियों की बलि चढ़ेगी? आज कोई बलि नहीं होगी, कल ही बहुत सारी बलि चढ़ा दी गई थी। कितनी बकरियां रही होंगी? बहुत बकरियों की बलि चढ़ाई गई। कल काफी भीड़ थी, इसलिए बकरियों को गिन नहीं पाया था मैं। दादाजी बता सकते हैं किसने बलि दी? हाँ पता है मुझे, अपने वीरा पांडे साहब। ठीक है राजू, अब हम यहाँ से चलते हैं। आप किसी गिरी के बारे में कुछ जानते हैं क्या? उनके बारे में ही तो बता रहा हूँ बेटी। वीरा पांडे साहब को ही गिरी कारण कहकर बुलाते हैं। बेटी, ये तुम क्यों पूछ रही हो? गिरी कारण का घर कहाँ है? वहाँ करप्पू कोटे में है। करप्पू कोटे? ठीक है राजू, अब हम वहीं चलते हैं। भाई साहब, हाँ यहाँ गिरी कारण का घर कहाँ है? वीरा पांडे साहब का घर ना? हाँ हाँ। यहाँ से सीधा जाइए और फिर बाईं ओर मुड़ जाइए। उसके बाद दाहिनी तरफ एक बड़ा सा गेट है, वही उनका घर है। शुक्रिया भाई साहब। एक मिनट रुकिए। हाँ? वो अभी घर पर नहीं मिलेंगे, वो शायद गोडाउन गए होंगे, वहाँ जाकर मिलिए। गोडाउन कहाँ है भाई साहब? जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते पर वापस जाएंगे तो आगे जाकर एक लॉज मिलेगा। उस लॉज के पास जाकर किसी से भी पूछ लेंगे, वो रास्ता बता देगा। का सूप बनाओ, ओजड़ी को रोस्ट करो, पूरे मटन का सालन बनाओ। जाओ जल्दी जाओ। भाई वो आजा आजा। कसाई राजा, कैसा है तू? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ भाई। मेरे आशीर्वाद से तू अच्छा ही रहेगा ना? वैसे तेरा नाम कसाई राजा कैसे पड़ा? वैसे मेरे घर वालों ने मेरा नाम राजा रखा था, गांव वालों ने ही कसाई राजा नाम रख दिया। मतलब तू बकरियों का व्यापारी है इसलिए तेरा नाम रखा है ना? हाँ हाँ भाई बिल्कुल। चुप, अपना मुंह बंद कर। तुझे शर्म नहीं आती? जो धंधा करता है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, तभी उस धंधे में इज्जत होगी।
चोरी का भी धंधा ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन तू तो बकरियों का व्यापारी है। सच्चा रहने में क्या जाता है? तुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है पता है तुझे? हाँ पता है भाई। क्या पता है? सफेद बकरियों को काला पेंट करके आपको बेवकूफ बनाया इसलिए। मतलब मैंने जो भी बलि दिया वो काली बकरियां नहीं थी क्या? नहीं भाई। क्या मतलब? सारी बकरियां नहीं, कुछ ही बकरियां पेंट की हुई थी। भाई सारी बकरियों के खून का रंग तो लाल ही होता है, सफेद और काली से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है क्या? हाँ ना भाई। तेरे खून का रंग कैसा है? लाल ही है भाई। पक्का? हाँ भाई पक्का। हाँ, मुझे थोड़ा शक हो रहा था। वाह राजा वाह, कसाई राजा वाह। तेरे खून का रंग लाल है या काला आज चेक करके देखते हैं। वाह भाई, बहुत अच्छा काम करता है तू। अरे डर मत कसाई राजा, अच्छा नाम है तेरा। क्यों डर रहा इतना? मैं हूं ना भाई। कुछ नहीं होगा तुझे भाई। वाह वाह राजा। ये धनपाल। हाँ भाई। उसने मरने से पहले सही कहा था। उसका खून सच में लाल रंग का ही है। प्रेसिडेंट जगह लॉज। बताई थी उसने। हाँ, लॉज यहाँ है, तो गोडाउन वहाँ कहीं होगा। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? क्यों भाई, क्या चाहिए तुझे? तू कौन है? स्टेशन से आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं तेरी मदद करूं क्या? मुझे मेरी मानसी चाहिए। मानसी? दरअसल मानसी इसकी। मुझे पता है, अम्बी ने तुझे बकरी दी है। आवाज नीचे करके बात कर तू। हाँ, मेरा नाम गिरिकारण है, गिरिकारण। तो गिरिकारण है तो मैं बकरी वाला हूँ। पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो। राजू, क्या कर रहे हो? अगर कोई मेरी तरफ आया ना तो। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। छोड़ मुझे, नीचे नीचे फेंक दो हथियार सब, नीचे फेंक दो, फेंको, फेंक दो, फेंको। सुना नहीं तुमने? फेंको, जल्दी करो, फेंको। बोल इनसे जल्दी फेंके, बोल। अरे जान जा रही है मेरी, फेंको। अरे मर रहा हूँ मैं, अभी मुझे छोड़ेगा ये। फेंको, फेंक। अरे फेंक, फेंको। कहाँ है मेरी मानसी? काली बकरी है ना, कलर किया हो तो नहीं है ना? उस काली बकरी को तू भूल जा। क्या कहा? और कोई काली बकरी है क्या? बताओ, राजू, तुम इन लोगों को संभालो। अंदर से कुछ बकरियों की आवाज आ रही है, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। तुम इसको भी वहीं लेकर आओ। तुम लोग रुक जाओ, वही रुक जाओ तुम लोग, आगे मत आना, आगे मत आना। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़। अरे आजा।
मेरी मानसी को कितनी बेरहमी से मार डाला। मैंने तुझे इतना पाला पोसा बड़ा किया। ये तेरी मानसी है ना? देख ले अच्छे से देख ले। आज के बाद तू अपनी मानसी को नहीं देख पाएगा। हाँ, देख ले। मानसी ये तेरी काली बकरी है, वो भी शुद्ध है, शुद्ध, पेंट की हुई नहीं है। मानसी मारो इसको, छोटा मत मारो, मारो इसको। ये है क्या? अच्छे से देखो राजू। ये मेरी मानसी नहीं है। ये मेरी मानसी नहीं है। चलो चल कर देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी मानसी। उसको जान से मत मारना, मैं मारूंगा उसको। मैं एक को मार रहे हो, शर्म नहीं आती? मानसी, पता है तुम्हारे बिना मैं कितना परेशान था। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मानसी, इतने दिन तक कहाँ थी? मैं आ गया ना मानसी। मानसी, अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा, कभी नहीं। अब तो तू खुश है ना? मानसी, अपने घर चले क्या? मामा, मानसी, तेरी माँ, सब लोग वहाँ पर तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे हैं। वहाँ जाकर मैं तुम्हें बहुत सारी घास खिलाऊंगा और हम सब बहुत भाई, सुख से रहेंगे। उसने हम लोगों है ना को इतना मानसी? परेशान किया और तो तुम्हें आप देखकर इसको बहुत ऐसे ही खुश जाने होंगे। दे रहे हो? वो तो पागल ही हो जाएंगे मानसी। ये क्या भाई, आपने उसे ऐसे ही जाने दिया? आप बोलो, हम उसे मार देंगे। ऐसा मत करना, वो किसी से नहीं डरता। वो इंसान डरता है जिसके पास दिमाग होता है। इसके पास तो दोनों ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्यार बहुत है। प्यार क्या होता है इसे देखकर आज पता चला मुझे। ऐसे इंसान जो अपने घर में जानवरों को पालते हैं, उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, उसको बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये दिल का बहुत अच्छा है रे, जाने दो इसे, जाने दो। मानसी को छोड़कर जा रहे हैं? मानसी यहाँ कहाँ है?